किताब एक खराज। जर्नैली सड़क तामीर और तकरीर के मरहले से गुजरकर अब तहरीर तक आ पहुंची है। वादी पिशावर से सरजमीन बंगौला तक 1500 मील लंबी ये बाज़ाब्ता सड़क 450 साल पहले हिंदुस्तान के अफ़गान बादशाह शेर शाह ने बनाई थी। बाद में इसे अंग्रेज़ हुक्मरानों ने वो शक्ल दी जिसमें आज ये मौजूद है। सन 1987 में BBC लंदन की उर्दू सर्विस ने इस सड़क को मौजू बनाकर एक रेडियाई दस्तावेजी प्रोग्राम नशर किया। अब वही प्रोग्राम किताब की शक्ल इख्तियार कर रहा है। ये किताब उन दिमागों, उन हाथों और उस खून पसीने को एक खराज है जिन्होंने राहगीरों को, जो हमारे ही आबाओ अजदाद थे, एक राह गुज़र अता की, जो हमारी सरजमीनों की शहरक बन गई और जिसमें सदियों बाद आज भी ज़िंदगी रवां दवां है। बरे सगीर की हथेली पर एक किनारे से दूसरे किनारे तक खींची हुई ये लकीर तारीख़ के दस्त शनासों ने बार बार देखी है, गौर से देखी है, और इसमें मुस्तकबिल से ज़्यादा माजी के ऐसे ऐसे मंजर देखे हैं कि आँख कभी सरापे हैरत बनी और कभी देर तक खून रोया की। कैसे कैसे मुसाफिर, काफ़िले, कारवान और लश्कर इसी रास्ते आए और या तो खुद उसके रंग में रंग गए या इसका रंगो रूप बदल डाला। कुछ खाली हाथ आए और आकर माला माल हुए, कुछ बड़े बड़े अज़ाइम से लद्दे फंदे आए और इस राह में लुट गए, और कुछ हाथ झुलाते आए और झोलियां भर भर कर लौटे। आने जाने वालों का ये सिलसिला कभी बंद नहीं हुआ, ये आज भी जारी है और कौन जाने कब तक जारी रहेगा। अब सड़क के रास्ते जो काफ़िले और कारवां इन सरजमीनों में आए गए हैं, उनमें लाचार व मजबूर इंसान से लेकर फ़िक्र शऊर के रुझान तक 100 तरह के मुसाफिर हैं। उनमें ऐसे लश्कर भी हैं कि ना उनके कदमों की चाप है और ना उनके ऊँटों की घंटियाँ, ना उन्हें राह में शजर सायादार दरकार हैं, ना सराय बाउली और कूस मीनार। नए दौर के ये नए काफ़िले दिलों में घर कर रहे हैं और जहनों में पड़ाव डाल रहे हैं। ये किताब इन्हीं नए पुराने लश्करों की दास्तान है। एक दास्तान खुद इस किताब की भी है। मैंने सन 1982 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का दौरा करके ये देखा था कि हमारी कदीम किताबें, मखतूते और दस्तावेज़ें कहाँ कहाँ हैं और किस हाल में हैं। इस दौरे की बुनियाद पर BBC की उर्दू सर्विस ने प्रोग्राम कुतुब खाना नशर किया, जिसकी मकबूलियत और सामीन के इसरार को देखते हुए कुतुब खाने को किताब की शक्ल भी दी गई। फिर मेरे दूसरे दौरे का वक्त आया। ये बात 1985 की है। उस वक्त पहला सवाल ये उठा कि इस दौरे का उन्वान क्या हो, अब किस मौजू पर प्रोग्राम तरतीब दिया जाए। बहुत से साथियों ने बहुत से उन्वान सोचे कि एक रोज़ उर्दू सर्विस के उस वक्त के सरबराह डेविड पेज ने ये तजवीज़ लेकर आए कि क्यों ना पेशावर को कलकत्ते से मिलाने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड को अपना मौजू बनाया जाए। ये ऐसी जी को लगने वाली तजवीज़ थी कि इसमें इख्तलाफ की गुंजाइश ही ना थी। खुद मेरा तो ये हाल हुआ कि उसी रात शेर शाह की तारीख़ पढ़ डाली और अगले चंद दिनों में सारा बुनियादी मुतालिया कर लिया, और जिस वक्त रवानगी की घड़ी आई मेरा सारा होमवर्क मुकम्मल था। GT रोड पर मैंने ये सफ़र 1985 के मौसम गर्मा में किया था। इस किताब में सारे मुशाहिदे उसी बरस के उसी मौसम के हैं। उसके बाद इस खित्ते पर जो कुछ गुजरी मैंने किताब में उसका इजाफा नहीं किया है। इसकी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आँख जो कुछ देख रही थी वो उसी वक्त लब पे आ चुका था। मेरे देखते देखते दुनिया क्या से क्या हो चुकी थी। ये किताब देखने में सफ़रनामा है।
मगर ये सफ़रनामा नहीं, कभी कभी इस पर तारीख की दास्तानों का गुमां भी होगा। ये तारीख की दास्तान ही नहीं, ये किताब हालिया दहाइयों में आने वाले गैर मामूली समाजी तगय्युर का मुशाहिदा है। मुआशरे को किन अवामिल ने यक बयक बदल डाला, ये उन अवामिल का तज्जिया है। जो नस्ल बरसगीर की हालिया तारीख को बदल देने वाले हालात की गवाह है, ये उसकी गवाही है। और जो नस्ल 21वीं सदी में दाखिल होने की तैयारी कर रही है, ये किताब उस नस्ल के ज़हनी कर्ब से इबारत है। किताब में इन्हीं संजीदा इबारतों को सफ़रनामों और दास्तानों के असलूब में लिखा गया है ताकि बात वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ इसे पहुँचना चाहिए। ये किताब दूसरी किताबों से एक और तरह भी मुख्तलिफ है, चूँकि ये किताब एक रेडियो प्रोग्राम के मुसवदे पर मबनी है, इसलिए इसकी सारी तहरीर गुफ्तगू की ज़बान में है। पेशावर से कलकत्ते तक जिन बीसियों, बूढ़ों, जवानों, औरतों और बच्चों के इंटरव्यू इसमें शामिल हैं, उनका इलाकाई लबो लहजा और रोज़मर्रा बातचीत का अंदाज जानबूझकर यूं का त्यों रखा गया है। जो लोग इसे तसलसल से पढ़ेंगे, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, लबो लहजे और अंदाज़े बयान में आने वाली बतदरीज तब्दीली से महफूज होंगे। राह में जो इंटरव्यू लिए गए हैं उनके बारे में एक वजाहत ज़रूरी है। उनमें सब नहीं, लेकिन मेरे बेशतर रावी रास्ते में मिलने वाले आम बाशिंदे, सादा लोग और कहीं कहीं अनपढ़ देहाती भी हैं। उनके मुतालिक बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि वो ज़ईफ़ुल एतक़ाद हैं, तो हम परस्त हैं, और तारीख़ के जो किस्से सीना बसीना चलते हुए उन तक पहुँचे हैं वो मसख़ शुदा हैं और सरासर गैर मुसद्दिक़ा हैं। होंगे, लेकिन मैंने उन लोगों की बातों को रद्द नहीं किया है, बल्कि दयानतदारी से वैसे का वैसा नकल किया है। बाशऊर कारी और तजस्सुस का मारा हुआ मुहक्किक दोनों इन बातों का लुत्फ़ उठाएंगे, क्योंकि लोग जो कहानियाँ बना लेते हैं वो फ़ज़ा में मुअल्लक़ नहीं होती, ये बात तय है। एक और बात बहुत ज़रूरी है। महीने भर के इस सफ़र के दौरान मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना और हर ज़ी शऊर की तरह उसका असर कबूल किया। उसे बयान करते हुए मैं मसलहतों और नज़ाकतों के उलझावे में नहीं पड़ा। ये मेरी तहरीर एक पेशावर सहाफ़ी और ब्रॉडकास्टर से ज़्यादा एक हसास दिल और जहन की सीधी सीधी गुफ्तगू है। इसमें जो राय कायम की गई है और जो नतीजे निकाले गए हैं वो मेरे हैं, किसी इदारे के नहीं। एक और ज़रूरी वजाहत यही हो जाए तो अच्छा है। इस किताब के जो कारी राह के जिन इलाकों से आशना हैं, उनका हाल पढ़ते हुए यकीनन ये महसूस करेंगे कि इसमें बहुत से मकामात की बात छूट गई है और बहुत से लोगों का तज़किरा रह गया है। तो सच ये है कि अव्वल तो रास्ते के एक एक मकाम और एक एक काबिल ज़िक्र शख्सियत की मुकम्मल, मुफस्सिल और जामिया फ़हरिस्त तरतीब देना ना तो इस किताब का मकसद है, ना ऐसा करना मुमकिन है। इसलिए बराहे करम मुआशरती तगय्युर के मौजू पर निगाह रखिए और फ़रोग़ुज़ाश्त को मेरी कम निगाही ना समझिए। जो बिल्कुल बातें मेरे सामने की हैं, जिन हक़ाइक़ से एक आलम वाकिफ़ है, जो बातें बिल्कुल सामने की हैं, जिन हक़ाइक़ से एक आलम वाकिफ़ है, मैं उनकी तफसील में नहीं गया। उसका एक बड़ा सबब ये भी है कि 1500 मील के इस सफ़र की ये दास्तान मुझे 15-15 मिनट के 36 प्रोग्रामों में बाहरी तौर कह देनी थी। मैंने ये हिकमत इख्तियार की कि जिस चीज़ का बयान हो उसके साथ जहाँ तक मुमकिन हो इंसाफ किया जाए, और जिस चीज़ के बग़ैर काम चल जाए उसके ज़िक्र के बग़ैर काम चला लिया जाए। ऐसे मकाम आते हैं जहाँ उलझी हुई पूरी गुफ्तगू से सुलझी हुई अधूरी गुफ्तगू अच्छी।
جرنیلی سڑک کہ ہر پروگرام کا وقت یا دورانیہ محدود ہونے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ کتاب کا کوئی باب طولانی نہیں۔ تھک کر چور ہو جانے کے لیے میں تنہا بہت تھا۔ اس بوجھ میں اپنے قارئین کو شریک کرنا مجھے منظور نہیں۔ اس کتاب میں جتنی باتیں صحیح اور دلچسپ ہیں وہ سب میرے میزبانوں، رہبروں اور مددگاروں کی دین ہیں، اور جو کہیں نقص یا غلطی ہے اس کا تمام تر ذمہ دار میں ہوں، اور ایسے مقامات چند نہیں بہت سے ہوں گے۔ اس کتاب کی تکمیل میں اور اس سفر کے لیے میرے حوصلے بڑھانے میں جنہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے امنگ عطا کی، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سوچتا ہوں مگر لفظ نہیں ملتے۔ اجنبی شہروں، اندیکھے قصبوں، دور دراز دیہات، تاریخی مقامات اور تعلیمی اداروں میں جن جن بے شمار احباب نے ہاتھ بٹایا اور ساتھ نبھایا، ان کی رفاقت اور محبت نے مجھے یہ احساس دلایا کہ مضامین کا سبب بننے والے غیب سے آتے ہیں۔ ان کی فہرست طویل ہے مگر وہ جانتے ہیں کہ میرے دل و دماغ کی لوح پر ان کے نام کیسے احساس تشکر کے ساتھ ثبت ہیں۔ پھر اس کتاب کی ترتیب، تحریر، طباعت اور تقسیم میں میرے ساتھیوں، عزیزوں اور دوستوں کی مجھ پر بڑی عنایات ہیں۔ ان کے شکریہ کے یہ سطر لکھ کر صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ ہاں، اب یہ کتاب تکمیل کے قریب پہنچی۔ اور آخر میں ان کا شکریہ جو شہروں میں، دیہات میں، پہاڑوں پر، صحراؤں میں، اجالے میں، اندھیرے میں، شور میں، سناٹے میں کسی چھوٹے سے ریڈیو سے کان لگائے، کسی دور کی آواز پر دھیان دیے میرے پروگرام سنتے ہیں، اور پھر دنیا کی مصروفیتوں سے وقت نکال کر وہ تھوڑی سی سطریں لکھ بھیجتے ہیں جو بہت سے حوصلے بڑھاتی ہیں۔ وہ جو میرے سامعین ہیں، سوچتا ہوں کہ وہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا، لہٰذا ان کا شکریہ کہ وہ مجھے عزیز رکھتے ہیں، میں انہیں عزیز جانتا ہوں۔ ان کے شکریہ کی یہ سطریں لکھنے کے بعد ہاں، اب یہ کتاب مکمل ہے۔ BBC اردو سروس، بش ہاؤس، لندن، WC2 رضا علی آبدی، جمعہ 18 ستمبر 1987۔